सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आप सभी का मंगल हो। आप सभी जहाँ हैं, जैसे हाल में हैं, आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस विषय का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हमारे कुछ स्नेहियों ने हमसे प्रश्न किया है श्री हनुमान जी की विशेष आराधना को लेकर के, तो आज के इस चर्चा को हम विशेष आराधना को लेकर के ही हम चल रहे हैं। हनुमान जी की आराधना किसको करनी चाहिए, ये प्रश्न जो है उसका उत्तर यह है कि हनुमान जी की आराधना सभी को करना चाहिए। इस धरती में प्राणी मात्र को हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, चाहे जिनको धन की कामना है, अथवा बल की कामना है, अथवा बुद्धि की कामना है, अथवा इन सबसे परे भगवत प्राप्ति की कामना है। यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो भी हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि विभीषण जी ने हनुमान जी को पाया तो राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम जी से भी मिला दिया और राजपद भी मिल गया विभीषण जी को। तो हनुमान जी वैभव भी प्रदान करते हैं, क्योंकि माता जी की कृपा से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हनुमान जी के शरणागत हैं, 9 निधियां हनुमान जी की शरणागत हैं। तो यदि हम अपने जीवन में श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं तो सिद्धियां और निधियां सब हमको प्राप्त हो जाएंगी, और अगर हम निष्काम भाव से हनुमत आराधना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। साक्षात महारुद्रावतार हैं शंकर स्वयं वीर हनुमाना। शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हैं इस संसार में, तो महाकाल के रूप में हनुमान जी हैं, भक्तावतार के रूप में हनुमान जी हैं, महाज्ञानी के रूप में हनुमान जी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो चाहे जिस चीज की कामना हो, हम जिस भाव में, हमारी जो भी इच्छा है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के समर्थ श्री हनुमान जी में है। इसलिए हनुमत आराधना हमको हर तरह के हमारी समस्याओं से निदान दिला सकती है, रोग बाधाओं से हमारी मुक्ति करा सकती है, भूत प्रेत पिशाच बाधाओं से मुक्ति करा सकती है, ग्रह के वास्तु आदि समस्याओं से मुक्ति करा सकती है। और तो और हम जो भी इच्छा करते हैं, धन की, अर्थ की, पद की, बल की, वो सब हनुमान जी की कृपा से मिल जाती है। और इन सबसे अगर हम परे हो जाएं तो भगवत प्राप्ति भी हनुमान जी की कृपा से हो जाएगी। तो आज इसी विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं हम। शास्त्रों में एक विशेष हनुमत आराधना का लेख आता है कि यदि हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और पद प्रतिष्ठा की कामना रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे के लिए श्री हनुमान जी की चांदी की प्रतिमा बनवानी चाहिए। चांदी की प्रतिमा का शास्त्र प्रमाण ये है कि 12 अंगुल से बड़ी ना हो, आप इस तरह से नाप लेंगे, 12 अंगुल से बड़ी ना हो और 4 अंगुल से छोटी ना हो, ठोस प्रतिमा हो, अंदर से पोली नहीं होनी चाहिए, 4 अंगुल से छोटी ना हो। इस तरह से इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा सकते हैं 4 अंगुल के साइज की। और वरद हस्त हनुमान जी का वीर आसन में बैठे हो, प्रसन्न मुद्रा हो, ऐसी चांदी की प्रतिमा बनवा करके हनुमान जी को एक दिव्य स्थान पे अपने घर पे उनकी स्थापना करना चाहिए। घर पे सदैव चल प्रतिष्ठा करें, अचल प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। चल प्रतिष्ठा आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, अचल प्रतिष्ठा में स्थापना हो जाती फिर हिलते नहीं है वहां से। तो इसलिए चल प्रतिष्ठा करनी है हमको। अनेक इस विषय के जानकार लोग आपको मिल जाएंगे, आप उनके मार्गदर्शन में चल प्रतिष्ठा कराएं। दिव्य अपने पूजा स्थान पे एक लाल वस्त्र अथवा सिंदूरी कलर का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर हनुमान जी की स्थापना करें। दक्षिणमुखी हनुमान जी का मुख होना चाहिए और इसके पश्चात उनके सामने भारतीय गौ माता के गाय का घी का दीपक जलाना है आपको। अब मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको अगर रोग बाधा से ग्रसित हैं, आप कोई लकवा से ग्रसित हो गया है, किसी प्रकार का पक्षाघात हो गया, शरीर विकलांग हो गया, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। तो सबसे प्रथम एक चांदी की कटोरी लीजिए, उसमें हनुमान जी को विराजित कीजिए और उसके ऊपर पुष्पादि से उनका पूजन करके, तुलसी से पूजन करके, दिव्य शहद अच्छा सा आप तोड़वाया हुआ आपकी नज़र का हो, सामने का हो, ऐसे शहद से भगवान का अभिषेक करें और जिन जिन अंगों में निष्क्रियता आ गई है उन अंगों में थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए और थोड़ा सा मुख में पान कर लीजिए। इसके पश्चात गंगा जल से मूर्ति का शुद्धता कर दीजिए, धुल दीजिए और फिर भारतीय गौ माता का बिलौना गाय का घी लेकर के उससे हनुमान जी का आप
सीताराम कह करके ओम हम हनुमते नमः इत्यादि जो भी आपको मंत्र बन सके उससे घी का अभिषेक करिए। उस घी से अभिषेक करने के पश्चात उस घी को एक पात्र में रख लीजिए, हनुमान जी की विधिवत पूजन कीजिए, वस्त्र पहनाइए, यज्ञोपवीत पहनाइए, हनुमान जी को चंदन लगाइए, सुंदर पुष्प की माला पहनाइए, तुलसी अर्पित करिए, नैवेद्य अर्पित करिए। प्रातःकाल यदि पूजन कर रहे हैं आप सूर्योदय के समय, तो उस समय हनुमान जी को गुड़ अवश्य अनिवार्य है, गुड़ और चना, और साथ में आप मोदक लड्डू का भोग लगा सकते हैं। माध्याह्न काल में भोग लगा रहे हैं तो उस समय हनुमान जी के भोग में आटे का चूरमा होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए और चने की दाल होनी चाहिए। सायंकाल आप भोग लगा रहे हैं हनुमान जी को तो गुड़ चना और इसके साथ खीर का भोग लगा सकते हैं, फल के रूप में केले का भोग लगा सकते हैं। तो ये हनुमान जी को भेंट करेंगे, एक पान लगा करके हनुमान जी को भेंट करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको रोग बाधाओं से मुक्ति आपको प्रदान करें, अथवा जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके निमित्त आप बोलें कि उन कष्टों से उनका निराकरण हो। जितने श्रद्धा जितने भाव से आप इस बात को कहेंगे उतनी ही भावनात्मक हनुमान जी की प्रसन्नता कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका कार्य बड़ी जल्दी बन जाएगा। तो ये करके अब हनुमान जी की विशेषता है रामचरित सुनबे को रसिया, तो वहां बैठ करके श्री रामचरित मानस जी का पाठ करना चाहिए, जिसमें सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बालकांड का पाठ कर सकते हैं, अथवा रामायण पूरी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को रामायण सुनना बहुत पसंद है। हनुमान जी अगर रामायण सुन के प्रसन्न हो गए तो आपकी सारी मनोकामना, आपको राजपति की कामना है तो राज आपको प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी पेशा के क्षेत्र में नौकरी में पदोन्नति इत्यादि, नौकरी चाहते हैं नौकरी इत्यादि, अष्ट सिद्धियों में अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि जो सिद्धियां हैं, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, तो ये सिद्धि आपको आपके वंश की वृद्धि के काम आएगी। आपका वंश वृद्धि नहीं कर रहा है, विस्तार नहीं हो रहा है, विवाह इत्यादि रुके हैं, तो अणिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इन सिद्धियों का पूजन कर लेना चाहिए। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के चरणों के पास 8 चावल की ढेरी बना करके सुपारी रख करके सिद्धियों का नाम ले लेकर के उसमें पूजन कर लें। प्रथम सिद्धि है अणिमा, अणिमा का पूजन कर लीजिए एक चावल की ढेरी पर पुष्पाक्षत गंधक आदि अर्पित करके। दूसरी इसके बाद है महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि का ध्यान करके आप छोड़ दीजिए। तीसरी है लघिमा, लघिमा का ध्यान करके पुष्पाक्षत छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद है प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि आपको सब कुछ प्राप्त कराने की समर्थ रखती है, उस प्राप्ति की कामना करते हुए आप वहां पर अक्षत छोड़ दीजिए। इसके पश्चात है प्रकाम में, प्रकाम का पूजन करें, फिर इष्टता, फिर वसिता और फिर काम वसायिता। ये अष्ट सिद्धियां हैं, इनका पूजन हनुमान जी के दाहिनी ओर चरणों में चावल की ढेरी और सुपारी रखकर पूजन कर लें। फिर बाईं ओर 9 निधियों का पूजन कर लेना चाहिए। 9 निधियों में सबसे प्रथम निधि है पद्म, फिर महापद्म, फिर शंख, फिर मकर, फिर कच्छप, फिर कुंद, फिर नील, फिर मुकुंद और फिर है वर्चस। ये 9 निधियां हैं। इन 9 निधियों का हनुमान जी के चरणों के पास चावल की ढेरी और सुपारी रख के पूजन कर लेना चाहिए। ये अष्ट सिद्धियां 9 निधियों का पूजन करने से हनुमान जी की कृपा निधियों के साथ सिद्धियों के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। और किसी भी चीज की कामना है, आपको किसी अन्य देवता के आराधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी जीवन में, चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे वैभव की हो, संपन्नता की हो, प्रभुता की हो, आरोग्य की हो, संतान वृद्धि की हो, विवाह की कामना हो, सब में हनुमत का कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ति होगी। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात इस कलिकाल में प्रकट देवता हैं, कलयुग में प्रकट होकर के अपनी कृपा करुणा से सबका कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी हनुमत आराधना करें। रोग में मैंने निवेदन कर दिया, शहद को पान कराना है, थोड़ा थोड़ा लगाना, और घी को, जो घी एक कटोरी में आपने रखा हुआ है, तो उस घी को लेकर के उस विकलांग व्यक्ति की, जिसको पक्षाघात हो गया है, लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, उसको उन अंगों की खूब अच्छे से मालिश करवाइए। थोड़ा सा घी लेकर के सिर में मालिश कराइए, थोड़ा सा घी पतला करके नाक में डलाइए, नासिका में, और उससे कहिए जो शरीर चल नहीं रहा उस शरीर को हनुमान जी का ध्यान करते गदा के रूप में घुमाना है। जैसे हनुमान जी हाथ में गदा लेकर के युद्ध में घुमाते हैं, ऐसे चक्रानुसार इस तरह से गदा लेकर के घुमाएगा वो व्यक्ति। पहले तो हाथ चलेगा नहीं क्योंकि निष्क्रिय है, तो धीरे धीरे अभ्यास कराना है। पहले आप पकड़ के करवाइए, फिर वो धीरे धीरे स्वयं प्रयास करें, मुट्ठी बांध करके हनुमान जी का गदा का ध्यान करते हुए कि हनुमान जी युद्ध में गदा घुमा रहे हैं। जितने भी रोग बाधा असुर प्रेत इत्यादि उस युद्ध में थे, हनुमान जी सबको नष्ट करते चले जा रहे हैं। आप देखिएगा 90 दिनों के अंतराल में ही, अगर आपका श्रद्धा है, आपके अंदर कर्मनिष्ठता है, आप इस कार्य को कर रहे हैं,
और हनुमत आराधना आप श्रद्धा से कार्य कर रहे हैं तो पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस से ग्रसित वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, उसके शरीर का टेढ़ापन मिट जाएगा, उसका शरीर जो निष्क्रिय वो सक्रिय हो जाएगा। वायु दोष हो जाता है शरीर में, वायु दोष, वायु कुपित हो गई, वायु दोष से भी पक्षाघात होता है। ये सब वायु के दोष और वायु के पुत्र हनुमान जी हैं। तो हनुमत आराधना से वायु दोष भी समाप्त हो जाता है। जिनको वायु की समस्या है, वायु के रोग हैं, कंपन है शरीर में, हाथ कांपते हैं, शरीर कंपित रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अर्धांग हो जाता है, शरीर कांपता रहता है, वो इसी तरह से हनुमान जी की आराधना करें। हनुमत आराधना करेंगे, आपका वायु दोष समाप्त हो जाएगा, आपके समस्त समस्याएं बिल्कुल निराकरण हो जाएगा। और जो लोग भगवत प्राप्ति की भाव से चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, जो लोग चाहते हैं हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तो वो भी हनुमान जी की आराधना ही करें। सकाम भाव हो या निष्काम भाव, कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति को हनुमत आराधना करना चाहिए। एक चर्चा हो, जैसे जिनकी मेष राशि है, जो लोगों की मेष राशि है अथवा वृश्चिक राशि है, उनको बगैर कुछ किसी से पूछे जाचे, बगैर कुछ विचार किए आपने हनुमान जी को अपना इष्ट बना करके हनुमत आराधना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल उनके समस्त काम मंगलमय हो जाएंगे। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, शनिवार को हुआ है, वो हनुमान जी को इष्ट बना करके हनुमान जी की आराधना करें, बिल्कुल उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो यदि जीवन में सफलता चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, अपने परिवार में सुख संपत्ति चाहते हैं, परिवार में दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हैं, बच्चों की वृद्धि चाहते हैं, परिवार की वृद्धि चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, ये सारी कामनाएं हनुमान जी की कृपा से आपकी पूर्ति हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हनुमत आराधना करें। हनुमान जी को प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की आराधना करने के पश्चात घर में जो चांदी की प्रतिमा आपने स्थापित की है अथवा घर में और कोई पाषाण की प्रतिमा स्थापित है, ये ध्यान रखना है 4 अंगुल से छोटी ना हो और 12 अंगुल से बड़ी ना हो। दूसरा, अथवा कहीं भी मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है क्योंकि श्री सीता जी को सिंदूर लगाए हुए देख करके हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया था और भगवान इतना हंसे थे, इतना प्रसन्न हुए थे। उस दिन से हनुमान जी ने सिंदूर लगाना और लगवाने वाले से बहुत ही प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि हनुमान जी ये जानते हैं कि सिंदूर से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हनुमान जी को चमेली के तेल में चोला चढ़ाना चाहिए। चमेली के तेल में चढ़ाने से आपकी आयु की वृद्धि होती है। धन की कामना है, घर में भंडार भरे रहे, अनाज की कामना है, तो भारतीय गौ माता के गाय के घी में मिला करके आपको चोला चढ़ाना चाहिए। आरोग्य की कामना घी से पूर्ति होती है, ऐश्वर्य की कामना है तो घी से पूर्ति होती है। चमेली का तेल, इनके अभाव में आप चमेली के तेल को मिला करके भी हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। इस समय कुछ लोग एक चांदी का वर्क चढ़ाते हैं, हनुमान जी के ऊपर लगा देते हैं, उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो अपवित्र होता है। जो व्यक्ति चांदी का वर्क बनाता है वो चमड़े की थैली में उसको रखता है, तो ये विशेष निवेदन है कि उसको बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आपने जितनी भी आराधना किया वो सारी की सारी अशुद्ध हो गई उस चांदी के वर्क के लगते ही। इसलिए मदार के पत्तों से श्रृंगार करें, चांदी के वर्क की जगह मदार के पत्ते चपकाएं, तुलसी की माला पहनाएं। तुलसी हनुमान जी को बहुत प्रिय है और हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 1 माला, 11 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला, जो भी आपसे बन सके, तुलसी के अथवा रुद्राक्ष के माला के रूप में अथवा लाल चंदन, रक्त चंदन के माला से आप करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी वृद्धि होती है, कितना आपका जीवन सफल होता है और कितना हनुमान जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी का मंगल हो। जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं अथवा जो विषय छूट गया है, उसको आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े व्यक्ति हमसे निजी स्तर पर भी पूछ सकते हैं। हम सारा प्रयास करेंगे कि उनका समाधान हो। आप सभी का मंगल हो। आप सभी की जय हो।